नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। एक बार फिर रामचरितमानस, सुंदरकांड और दुर्गा सप्तशती को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहस की शुरुआत हो गई है। संग्राम चल निकला है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दे दिया है कि सुंदरकांड वही सुंदरकांड है जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की जो चौपाई है वो कही गई है। एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये नूरा कुश्ती है, एक दूसरे की सहमति है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सहमति है। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये उनका अपना निजी बयान है। बहरहाल समाज को विघटन की, समाज को विभाजित करने की, यह जो इस तरह से राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश कर रही है, उसमें की जा रही है, उसमें रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती को भी जोड़ा जा रहा है। हुआ यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 22 मार्च से, और नवरात्रि से प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने के लिए और सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए। बहरहाल राजनीति क्या है और क्या ये मामला है, पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने वक्ताओं के पास। रामचरितमानस में कई चौपाइयों को लेकर हंगामा करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण के पाठ के आयोजनों के मामले में अब तभी जुबान से बोलने लगे हैं। दरअसल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला और तहसील ब्लॉक स्तर पर नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण के आयोजन का निर्देश दिया है। इस आयोजन के लिए सरकार ने हर जिले में 1-1 लाख रुपए की धनराशि देने का भी ऐलान किया है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला और तहसील स्तर पर समितियों का गठन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए नोडल अफसर भी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी देखरेख में इस आयोजन को कराया जाएगा। फिलहाल इस आयोजन को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला कि रामनवमी में रामचरितमानस का पाठ कराया जाए, जिसके लिए कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को दिया है। हमें लगता है कि सरकार के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए में यह कार्य संभव नहीं है। अगर जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में कराना है तो कम से कम हर जनपद को 10-10 करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे केवल रामनवमी नहीं, पूरे साल आने वाले सभी धर्मों के त्यौहार को खूब धूमधाम से लोग मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें। सरकार को ऐसा फैसला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि 1 लाख की रकम काफ़ी कम है। अगर इस कार्यक्रम का विपक्ष विरोध करता है तो आगामी चुनाव में विपक्ष को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाल में अभी रामचरितमानस पर उठाए गए सवालों के मामले पर समाजवादी बैकफुट पर नजर आई थी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। इसमें मुझको लगता है कि तमाम, मैं देख रहा हूं सोशल पर और टीवी चैनलों पर, और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा की चाल कितना कारगर होगी, और इस निर्णय के बाद भाजपा को 2024 लोकसभा में कितना फायदा मिलने वाला है। देखिए, तोकीर राजा जैसे लोग जो मुस्लिम राज या गजवाई हिंद जैसी बातें कर रहे हैं, ये समाज तोड़ने वाली बातें हैं। जहाँ तक योगी सरकार का फैसला है, वो धार्मिक आयोजनों पर धर्म संस्कृति विभाग करता रहा है, कोई ऐसी नई और विशेष बात नहीं है। अब तो तोकीर राजा के बयान ये समाज तोड़ने वाला है, जो बहुत घातक है, और ये देश के लिए न शुभ है न समाज के लिए शुभ है। बहरहाल हमारे साथ आज बहस में हिस्सा लेंगे कुशपुरी हैं। कुशपुरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महंत राजूदास हमारे साथ अयोध्या से जुड़ेंगे, और अंकुर सक्सेना है आरएलडी के। तो मैं सभी मेहमानों का स्वागत है, और देरी के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम महंत राजूदास जी से करते हैं। महंत राजूदास जी,
योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा की है उसे आप किस रूप में लेते हैं? और उसके तत्काल बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से इस पर अपनी टीका टिप्पणी की है, बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुंदरकांड वही सुंदरकांड है जिसमें महिलाओं, शूद्रों और गवार और इस तरह की टिप्पणियां चौपाई में की गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान देकर के समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? पहले आप अपनी बात कहिए, फिर समाजवादी पार्टी से बात करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और फिर आरएलडी। ये क्रम है। महंत राजूदास जी, स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज बहुत देर से हम लोग प्रतीक्षा किए, बहुत देर के बाद जुड़ने का अवसर मिला और भारतीय नववर्ष नव संवर्ष पर एक कार्यक्रम चल रहा है हम लोग बाराबंकी में, और कई हजार साथी वंदे मातरम जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने रामनवमी के पावन अवसर पर रामचरित्र मानस का पाठ एवं नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए उन्होंने सरकार को दिशा निर्देश दिया है। प्रशासन के लोगों को आभार है, धन्यवाद है। और इसके साथ साथ कष्ट इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उनसे भी मेरा सवाल रहेगा कि एक तरफ तो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, एक तरफ तो दलित कुचले शोषित वंचित की बात करते हैं, दूसरे तरफ उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो यह कहते हैं कि हमने ऐसी क्रांति ला दिया जिससे रामचरितमानस का पाठ करवाना भारतीय जनता पार्टी करवाना पड़ रही। अरे भाई, रामचरितमानस भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने इस आयोजन को कराने का प्रयास किया। अभी तक तो एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात होती थी। सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ टोपी की बात करना, सिर्फ रोजा इफ्तारी करना, सिर्फ हज हाउस बनाना, सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल करना। लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अगर मस्जिद का लाउड स्पीकर उतरवाया तो मंदिर का भी लाउड स्पीकर उतरवाया, और जिन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधु के साथ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कष्ट इस बात की है, वो लोग काले नेमी का रूप धारण करके और एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी का नेता रामचरितमानस चलाता है। और तो और देखिए, यह कहता है कि सपा की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस का प्रतिबंध करेंगे। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी में उसी पार्टी के 2-3 नेताओं ने अगर रामचरितमानस का सहयोग कर दिया तो पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सनातन का विरोध करते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाता है, पदोन्नति हो जाता है। लेकिन उसी पार्टी में एक महिला नेता अगर रामचरितमानस की बात कर देती है तो उसको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कष्ट इस बात की है, हम किसी भी मजहब का विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन सनातन को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी मजहब को गाली। महंत जी ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी से सीधे आपका सवाल ले लेते हैं। मनोज यादव जी, महंत राजूदास ने जो सवाल उठाए हैं कि ये किस तरह की राजनीति चल रही है। एक और आप रामचरितमानस की सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, दूसरी ओर रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। आखिर ये कौन सी राजनीति है? और दूसरा ये भी कि जो आपकी पार्टी में ही रामचरितमानस के पक्षधर थे उनको पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाता है। आखिर ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश जी की मौन स्वीकृति है कि आप इस तरह के बयान देते रहिए, हम लोग साधते रहेंगे पीछे से? मनोज जी। देखिए, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने सदन में कुछ कहा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर कोई नेता और खासकर नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन कोई बात कहता है तो रिकॉर्डेड होती है। आप अगर ये मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि अखिलेश यादव जी की मौन स्वीकृति है तो उनका वो बयान आपने शायद न सुना और न कोट किया कि सोने की तख्ती पे भी लिख के दे दोगे कि शूद्र का मतलब ये नहीं ये होता है तो मैं नहीं मानने वाला। अब इससे बड़ा और कौन सा बयान दें? लेकिन ये राजू महंत जी, बीजेपी के नेता जी, तमाम मीडिया वाले जी क्यों कर रहे हो?
क्या आपने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान नहीं सुना क्या? अगर नहीं सुना मोहन भागवत जी का बयान तो फिर मुझे कुछ कहना ही नहीं। अरे मनोज यादव, उन्होंने सुन क्या लो, कहा? सुन लो। अरे बीच में मनोज नहीं, यादव, बीच में नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। महन जी केके जी बोलने उतनी दीजिए, देर आपको बोलेगा जवाब मिलेगा। जितनी बात महन जी, हमारी हो जाएगी। मनोज जी को अपनी बात और कंप्लीट कर हाँ, मनोज जी आप अपनी बात कर लीजिए। जी अगर मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि कुछ लेखकों ने अपने स्वार्थवश हमारे तमाम सारे ग्रंथों को, हमारे तमाम सारे महाकाव्यों को, काव्यों को अपने हिसाब से लिख दिया स्वार्थवश, तो ये बात महंत दास जी को भी समझनी चाहिए और बीजेपी को भी समझनी चाहिए। और उनके दोनों कोड अनकोड, जाति किसने बनाई किसने नहीं बनाई वो भी उन्होंने कह दिया। ये इन बातों को अगर ठीक है मनोज जी, एक सवाल बहुत संक्षिप्त, बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है कि अभी सुंदरकांड पे जो पाठ करवाए जा रहे हैं उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है या समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है? सरकार की ओर से जो सुंदरकांड के पाठ के लिए 1 लाख रुपए दिए गए हैं, दुर्गा सप्तशती के लिए दिए गए हैं, उसे लेकर के समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 1 लाख रुपए नहीं 10 करोड़ रुपए पूरा 1 साल का बजट होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि वो पैसा जो योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं वो पैसा आम जनता का पैसा है और सभी के जाति धर्म, सबके अपने पंथ है, अपने अपने धार्मिक कार्य है, सबको सरकार के बारे में सोचना चाहिए। अभी आरोप लगा था कि अनेक धर्म के लिए काम करते थे, बता दूं 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट था अखिलेश यादव जी की सरकार में श्रवण यात्रा के लिए। श्रवण यात्रा कहाँ जाती थी? चारों धाम और देश के सारे धार्मिक स्थलों पे जो हिंदू समाज के थे। अगर बीजेपी के लोग और ये साधु महंत नहीं समझते तो मैं तो यही कहूंगा किसी चीज का सेवन कम कर दो और किसी चीज का सेवन बढ़ा दो जिससे दिमाग सोचने समझने की क्षमता ले आए। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज। ठीक है महन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, महन जी आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि शूद्र को लेकर के अगर सोने की तख्ती पर भी शूद्र का अर्थ कोई अलग लिख के दे दे तो वो मानने को तैयार नहीं है। महन जी मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का साफ संकेत है कि वे अब इस राजनीति में खुल करके बैटिंग कर रहे हैं। महंत जी देखिए ये भाई मनोज जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, मनोज यादव के भी घर में इनके बाप दादा परदादा जब कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजन किया होगा, सुंदरकांड का पाठ कराया होगा, धार्मिक आयोजन कराया होगा, राम नाम का जाप कराया होगा, भगवान कृष्ण का नाम का जाप कराया होगा, सत्यनारायण वन का कथा कराया होगा। लेकिन कष्ट इस बात की है, मैंने कोई बात कही थी, इन्होंने मुझको कहा दिया राजू दास को दिखाई नहीं देता, राजू दास को सुनाई नहीं देता। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी का मित्र प्रवक्ता नहीं हूँ। हम सनातन की बात करते हैं। सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधु के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ काम करती है। हम सरी हुई जातिवादी मानसिकता के खिलाफ है। मैं पूछता हूँ, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शूद्र हूँ, उनकी पत्नी कौन है? डिम्पल यादव। तब उन्होंने डिम्पल यादव से शादी क्यों, डिम्पल सिंह से शादी क्यों किया? उनको करना चाहिए था, कोई एससी वर्ग के लड़की से शादी करना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं बहन जी का गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? अगर ज्यादा और ये लाल टोपी लगाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कौन तोड़ रहा था? एससीओ को मारा सपा सरकार में किसने मारा? तो ये बात नहीं है। हमारा विषय है सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो सनातनी है, गर्व से कहो ये भारत देश है। भारत देश में संविधान का राज चलता है और संविधान के तरीके से कार्य होगा, काम होगा। इन्होंने तो ठीक है महन जी, 1 मिनट। मनोज यादव जी आप महन जी की बात का जवाब दीजिए, फिर इसके बाद कुशपुरी जी से जवाब लेते हैं हम। मनोज यादव जी देखिए, अगर हमारे आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, केके जी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर अनुच्छेद 25 से 28 तक जिसमें ये दर्ज किया गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, और अगर योगी आदित्यनाथ जी को लगता है और इस देश को लगता है कि राज्य का धर्म हिंदू है और हिंदू धर्म के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है तो करे, मुबारक हो। लेकिन 1 लाख रुपए कम है, तब हम मांग करते हैं 10 करोड़ होना चाहिए। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुशपुरी जी भी हैं। कुशपुरी जी, मनोज यादव जी को आपने सुना, मनोज यादव जी की बात का आप जवाब दीजिए कि 1 लाख रुपया तो बहुत कम है, इससे कैसे
सुंदरकांड भी नहीं होगा, दुर्गा सप्तशती भी नहीं होगी, और वो अब खुल करके रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी हैं उनके खिलाफ आ रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति को खुशपुरी जी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेती है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी आगे इस तरह की रणनीति का जवाब देने के लिए क्या कोई काउंटर अटैक की तैयारी कर रही है? खुशपुरी जी। उपाध्याय जी नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को सादर नमस्कार। उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा योगी जी को और उनकी सरकार को इस निर्णय के लिए कि जो सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये शुरुआत की है, ये भी एक शुरुआत है। इस शुरुआत के लिए वास्तव में ये योगी जी का निर्णय बिल्कुल बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं मनोज यादव जी को कहना चाहूंगा कि इस देश की जो पहचान और उत्तर प्रदेश की पहचान राम से है, राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, और अगर हम रामचरितमानस की ही यहाँ पर अवहेलना करेंगे तो ये एक बहुत ही दुखद विषय है। दूसरी चीज देखिए, राम क्या है? राम हमारी एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है, और राम जो है वो एक आदर्श राजा है। राम एक आज्ञाकारी पुत्र है। राम एक पत्नी व्रता पति है। राम जैसा चरित्र कौन नहीं चाहता? अगर उसके चरित्र को हम अपने प्रदेश में प्रोपोगेट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा ना, समाजवादियों का चरित्र राम के चरित्र से मेल नहीं खाता। गांधी जी ने भी जब एक आदर्श राज्य की कल्पना करी तो उन्होंने कहा राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। तो राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो धर्म से बड़ा है। धर्म खुशपुरी जी, मैं यहाँ संशोधन कर दूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने लगातार कहा है कि वे राम के विरोधी नहीं है, वे उसमें जो कुछ चौपाइयां हैं उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संशोधन करने में बुराई क्या है, उन चौपाइयों को निकाल क्यों नहीं दिया जाता? उनका सिर्फ इतना कहना है, वो राम का विरोध नहीं कर रहे। अगर मैं मनोज यादव जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आवाज नहीं आ जी, खुशपुरी जी, जी जवाब दीजिए। ऐसा देखिए, समझिए उपाध्याय जी, जो क्या संशोधन होना है, क्या होना है, ये विद्वान लोग, धर्माचार्य लोग तय करेंगे। ये मैं, आप या मनोज यादव जी तय नहीं कर सकते। हम विषय हमारा ये है कि क्या राज्य को रामचरितमानस या दुर्गा सप्तशती करानी चाहिए या अथवा नहीं करानी चाहिए, और क्या ये जो चरित्र है ये भारत भूमि के चरित्र है या किसी एक धर्म विशेष के चरित्र है। मेरा मानना यह है कि राम इस देश के हर व्यक्ति का पूजनीय है। अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा कि इमामे हिंद है वो। तो मेरा कहना यह है कि हमें समझना होगा, संस्कृति कई बार धर्म से बहुत बड़ी होती है। जब मैं दुनिया के कई ऐसे देशों में गया जहां पर जो धर्म वहां पर प्रचलित है, उसके अलावा एक बहुत सारे उत्सव ऐसे मनाए जाते हैं जो उनकी आदिवासी परंपराओं से चले आ रहे हैं, उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो धर्म और संस्कृति बहुत अलग चीज है। भारत एक सनातन संस्कृति का देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके जो सनातन रूप है, चाहे वो राम का रूप हो, चाहे वो कृष्ण का रूप हो, वो हमारे लिए हमेशा एक आदर्श रूप है और हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। योगी जी ने अगर आज रामचरितमानस का पाठ करने का निर्णय लिया है तो राम जैसा चरित्र हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे विश्व के हर व्यक्ति में आए, इस भावना के साथ लिया है। दुर्गा सप्तशती जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा अपने आप में सिंबल है। तो उस चीज को समझने की आवश्यकता है कि योगी जी का जो उद्देश्य है वो इस सनातन संस्कृति को के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश देने का है कि एक पुत्र कैसा हो, एक राजा कैसा हो, एक पति कैसा हो, वो राम जैसा हो। और महिला सशक्तिकरण में जो हमारा वैदिक और पौराणिक रूप है वो उसे आगे बढ़ाने। ठीक है खुशपुरी जी। अंकुर सक्सेना जी, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, आपने चुनाव भी साथ लड़ा और आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव भी आप साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस समय जो विवाद चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के, अव्वल तो ये रामचरितमानस 400-500 साल पहले लिखी गई थी, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, महिलाओं की बहुत बुरी स्थितियां थी, किन परिस्थितियों में, किन परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन आज के वक्त उस पर विवाद करना, उस पर सवाल उठाना, इसे आप कहाँ तक उचित कर सकते हैं? जी देखिए मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं धर्म, सॉरी उपाध्याय सर,
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं धर्म और हमारी पार्टी का भी जो मूल उद्देश्य है, हम लोग बात करते हैं किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की आवाज की, और हम लोग धर्म को राजनीति से बिल्कुल विकेंद्रित सब्जेक्ट मानते हैं। ये अगर राजनीतिक रूप से आप हमारे राजनीतिक दल की बात करते हैं तब भी यही परिपाटी लागू होती है, और मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर भी यही बात लागू होती है कि मैं धर्म और राजनीति दोनों को एक अलग अलग विषय वस्तु मानता हूं। जहां तक सवाल है आज की डिबेट में उठाए गए प्रश्न का, तो मैं ये लगातार देख रहा हूं कि ये जो 1 लाख रुपए का जो धनराशि है, इसको ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश के जो हमारे 80 जनपद हैं उनमें कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो चीप पब्लिसिटी का माध्यम बन रहा है। असलियत में जो आपका जियो आया है उसमें स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि वो 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो मानदेय देने के लिए, उन सांस्कृतिक आयोजनों में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको मानदेय देने की व्यवस्था के अंतर्गत वो 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई। अभी हनुमानगढ़ी के हमारे महंत आदरणीय राजू दास जी ने जो बात कही, या भाजपा के जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो निरंतर एक बात को कह रहे हैं कि नवरात्र में ये सनातन संस्कृति के तौर पर नया कार्य हो रहा है। तो मैं मानता हूं बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं ये भी बात का स्वागत करूंगा कि उत्तर प्रदेश जो महिला अपराधों की दिशा में इस समय हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है, उस नवरात्र के दिनों में उन महिला अपराधों के ऊपर नियंत्रण हो। उस उत्तर प्रदेश में जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ठीक है, महेंद्र जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। महेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए उन्होंने जो कहा है, जिस प्रकार से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सेकुलरिज्म का मतलब यही है। आप एक तरफ तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि कम है पैसा। मानता हूँ कि पैसा कम है, लेकिन यह सराहनीय काम योगी जी ने किया, और मुझको लगता है कि उन्होंने एक जगाने का प्रयास किया है और लोगों के अंदर जागृति आएगी, अपने आप ये होता रहेगा। ये विषय ये नहीं है कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 करोड़ देना चाहिए, 10 करोड़ देना चाहिए। विषय ये है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक मजहब, एक संप्रदाय, एक कौम का बात करता था, आज उत्तर प्रदेश में सर्व धर्म सद्भाव की बात हो रही है। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। ठीक है। मनोज जी एक सवाल मेरा बहुत अलग हटके है कि बार बार हम अपने धार्मिक ग्रंथों को इसमें घसीटते हैं। अब क्या ये उचित है कि अपनी राजनीति के लिए, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, धार्मिक ग्रंथों को और धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों को हम लगातार टारगेट करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही इस तरह की बातें करते हैं। अन्य धर्मों के बारे में तो ये भी है कि अगर आपने उसे लगते हैं, और वहां तो स्वीकार ही नहीं है कि उस पर कोई बहस भी की जाए। मतलब वहां मना ही है कि आप बहस ही नहीं कर सकते, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। जलाना वाला, जैसे रामचरितमानस को जला दिया गया, क्या ये किसी और धर्म की पुस्तक के साथ, मजहब की पुस्तक के साथ ऐसा करने की हिमाकत कोई भी कर सकता है? और यदि कर सकता है तो फिर उसके बाद का तांडव झेलने की क्षमता रखता है? ये एक जो राजनीति का जो दोहरा चरित्र है, इससे मुझे थोड़ा सा आपत्ति है। इस पर मनोज जी आपसे मैं चाहूंगा कि आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए, जिस तरह आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं के उपाध्याय जी, वैसे मैं भी हिंदू धर्म में बिल्कुल पैदा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे अपने धर्म का विश्लेषण करने का अधिकार है। बौद्ध क्या कहते हैं, क्रिश्चियन क्या कहते हैं, मुस्लिम क्या कहते हैं, जैनिस्ट क्या कहते हैं, पारसी क्या कहते हैं, ये मुझे लगता ही नहीं कि मुझे अधिकार है न टिप्पणी करने का। लेकिन जब उनके बारे में बात की जाती है तो हम उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब उनके बारे में बात की जाती है तो राजनीति शुरू हो जाती है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो अपने धर्म का विश्लेषण कर रहे थे। रुकिए, मैं नहीं खड़ा हूँ, ना मैं खड़ा हूँ, ना मैं ऐसे लोगों के साथ में हमारी पार्टी खड़ी है। मैं आपको सिंपल वे में, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा योगी जी का बहुत साधुवाद, धन्यवाद, महंत जी ने कहा बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जब हमने कहा कि श्रवण यात्रा का मतलब हनीमून नहीं होता है, श्रवण यात्रा का मतलब तीर्थस्थलों का भ्रमण करना। ठीक है, नहीं तो क्या किसी ने धन्यवाद दिया? हजारों करोड़ रुपए का बजट था समाजवादी पार्टी का, किसी ने धन्यवाद कहा क्या हमको? या हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा?
आपने भी नहीं बोला दो शब्द। इतना बड़ा सवाल आप 75 लाख देके जय जयकार कर रहे हो, जो सरकार ने हजारों करोड़ रुपए स्वर्ण यात्रा पे जनता को, गरीब बुजुर्गों को, महिलाओं को, जो हमने दार्शनिक स्थलों पे भेजा, धार्मिक स्थलों पे, उसके लिए दो शब्द नहीं। और क्या रहे हो बार बार बाबा होके सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पे डिबेट नहीं हो रही है, ये विकृत मानसिकता है। मैं रामायण की चौपाई पढ़े दे रहा हूं, सबको ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही क्या गलत। लिखा है, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तुलसीदास जी कहते हैं, और अपनी रचना में कल्याण के, समाज के कल्याण के लिए उनकी मान्यता है कि राम उसी के हृदय में निवास करते हैं जो नैतिक मूल्यों का समर्थक और सदाचारी हो, काम क्रोध लोभ मोह दम्भ से रहित। विपरीत परिस्थितियों में दुखी रहने में दुखी और प्रसन्न रहने में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति के हृदय में भगवान राम विराजमान होते हैं। ये मैंने नहीं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो टीवी पे बैठ के? आप एक पार्टी के लोग जो हजारों करोड़ रुपए का बजट रखते हैं हिंदू धर्म के लिए, स्वर्ण यात्रा के लिए, उनको आप कहते हो कि अरे ये तो हिंदू विरोधी है। काहे के लिए राजनीति के लिए इस तरह नीचता पे गिरते हो भाई? उस संजय निषाद को नहीं निकाल पाए, के उपाध्याय जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। जिस निषाद ने कहा कि भगवान राम के पिता दशरथ तो है ही नहीं, वो तो दूसरे के बच्चे हैं, वो योगी कैबिनेट में मंत्री बना बैठा है। क्या है हैसियत योगी आदित्यनाथ की? खुशपुरी जी, खुशपुरी जी जवाब दीजिए। खुशपुरी जी, मैं यादव जी की बात समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हैं? यादव जी दोबारा बोलिए। खुशपुरी जी, मनोज यादव जी कह रहे हैं कि संजय निषाद जी ने राम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी और उसके बाद भी वो मंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा इस पे जो श्रवण यात्रा जो निकाली थी अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में, उसको लेकर के कोई मुंह नहीं खोलता। भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर के कभी बधाई नहीं दी, जबकि वो यात्रा भी तीर्थ के लिए ही थी, कोई हज के लिए नहीं थी। तो आज जब आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और इतनी कम रकम दे रहे हैं, उसके बाद भी इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीट रही है, उसको लेकर के मनोज यादव जी की आपत्ति है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। ऐसा है उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी की स्थिति वो है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यही तो कार सेवकों की हत्याएं कराई जाती हैं, चारों तरफ हिंदू समाज का उत्पीड़न कराया जाता है, चारों तरफ हिंदुओं का उत्पीड़न कराया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने 4 धाम यात्रा करा दी। चलिए, आपने 4 धाम यात्रा कराई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, परंतु आप कभी पश्चाताप कीजिए, कभी दिन रात 4 धाम यात्रा के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं, यात्रा के लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं आप। सभी कार सेवकों की हत्या के लिए पश्चाताप भी कीजिए यादव जी। और जो आपने उत्पात बचाया है पिछले 2012 से लेकर 2017 तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब मंदिर का फैसला आया, तो क्या कहा था? सुन लीजिए, मुझे मत बताइए ज्ञान। और किस थाने में दर्ज है? क्या कहा था? अगर हमने आप लोगों ने हिंदू समाज का जितना नुकसान किया है वो इतिहास में दर्ज है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का एक बच्चा जानता है, इस देश का एक बच्चा जानता है कि आपने क्या किया है। आप मनोज जी, निजी टिप्पणी नहीं, उनकी बात सुनिए, आप उनकी बात का जवाब दीजिए, लेकिन किसको बैठालना है किसको नहीं बैठालना ये आप तय नहीं करेंगे ना, ये तो हम लोग तय करेंगे। और आप उनकी बात से सहमत हो सकते हैं, आप उनकी बात से असहमत हो सकते हैं, ये आपका विचार है। हम ये नहीं कह रहे कि आप खुशपुरी जी की बात से सहमत होइए, लेकिन इस तरह से निजी टिप्पणी मत करिए। उन खुशपुरी जी को अपनी बात कहने का हक है, आप भी अपनी पूरी बात कहिए। मैंने तो आपको भी पूरा मौका दिया है ना, खुशपुरी जी को पहले सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए। कोई, मैं तो पूरा टाइम देता हूं, मैं उस तरह की बहस करता ही नहीं। जी खुशपुरी जी, आप अपनी बात करिए, फिर मनोज यादव जी अपनी बात। उपाध्याय जी, एक्चुअली मर्यादा जैसी चीज तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। और खुद ये जो ये चौपाई का उदाहरण दे रहे हैं, अगर ये अपने लोगों को चौपाई का उदाहरण देंगे तो शायद इनका कुछ भला हो सकेगा। इनके विषय, इनके जो चेहरे हैं वो एक्सपोज्ड है आज
पूरे प्रदेश की जनता के सामने, और क्या इनका चाल और चरित्र है, इनका क्या व्यक्तित्व है, ये सबको मालूम है। तो मेरा कहना ये है कि ये अपनी चीजों को उनके पश्चाताप करें, जो इन्होंने गलत काम किए हैं, जो इस प्रदेश की इन्होंने दुर्दशा कर रखी ठीक है, थी। इनसे जवाब लेंगे, मनोज जी से जवाब लेंगे, लेकिन अंकुर सक्सेना जी काफी देर से हमारे साथ है। अंकुर जी, ये जो राजनीति हो रही है, आरएलडी हालांकि इस तरह के विषयों में कम ही उलझती है, धार्मिक विषयों में अभी तक हमने जैन जी का या उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति का इस तरह का बयान नहीं देखा, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि आप एक सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के और बड़े सहयोगी दल में से हैं, तो इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में रामचरितमानस का जो मुद्दा है, क्योंकि अब यूपी में तो लोकसभा चुनाव ही आ रहे हैं 2024 में, और वो अभी से गर्म हो गया है, एक तरफ राम मंदिर में राम लला की स्थापना होगी, दूसरी तरफ रामचरितमानस पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, कुल मिलाकर के राम चुनाव के केंद्र में रहने वाले हैं। क्या यह स्थितियां सही हैं? अंकुर जी, आपकी पार्टी इस तरह की स्थिति में क्या करेगी, उसकी रणनीति क्या होगी? जी धन्यवाद माननीय उपाध्याय जी, जो आपने इस बात को एक्सेप्ट किया खुले मंच पर कि राष्ट्रीय लोकदल धर्म और जाति की राजनीति से परे रहती है और हम लोग कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करते हैं। इसके लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद कहता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हमारे लिए धर्म राजनीति का केंद्र बिंदु है ही नहीं, तो हम लोग किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई चर्चा परिचर्चा या बयान नहीं देते हैं जो मुद्दा हमारा आस्था का प्रतीक है। मैं आपके सम्मानित चैनल पे बैठ के बोल सकता हूं जय सिया राम, मैं आपके सम्मानित चैनल पे बैठ के बोलता हूं जय भोले, मैं खुद त्रिशूल लगाकर डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूं। इसका मतलब है कि हमारा धर्म अलग है और हमारी आस्था अलग है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी आप कह लीजिए राजनीतिक विवशता है या राजनीतिक कुटिलता है, इनमें से जो भी आप भावार्थ लगा सकते हैं, या राजनीतिक मजबूरियां हैं कि उसको ये पता है कि जनता को जब तक हम धर्म की चाशनी में नहीं डुबोएंगे तब तक हम सत्ता के शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए आम जनमानस, आम आवाम के बीच में शांति और सौहार्द महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी के सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि समाजवादी पार्टी के चूंकि अलायंस है और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रही है, विपक्षी दलों में के ऊपर भी एक तरीके से आरोप लगा रही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं पता है कि सदी का जो सबसे बड़ा महाकुंभ था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने ऐतिहासिक तरीके से संपन्न हुआ था? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को नकार सकती है कि वहीं से, क्योंकि ऐतिहासिक कुंभ भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था, उसी कुंभ में स्टंपिंग हुई थी, भगदड़ मची थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी। भगदड़, देखिए भगदड़ कोई बड़ा आयोजन हुआ है, अगर भगदड़, और योगी जी ने जो कुंभ किया था उसमें जो विदेश के लोग आए थे वो स्नान करके गए थे, उसी में मॉरिशस के समाजवादी पार्टी के आए थे, वो स्नान करके नहीं गए थे क्योंकि नदी में कीचड़ था। देखिए राजनीतिक दलों में क्या होता है, राजनीतिक दलों में जब कोई आयोजन हुआ, अगर मान लीजिए किसी आयोजन में भगदड़ मच गई तो इच्छा शक्ति पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति बस कोई भगदड़ लग गई है तो क्या, लेकिन उसका क्या समाजवादी पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि मैंने कोई आयोजन कराया या नहीं कराया है। हम लोग धर्म और राजनीति को परे रखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी परिपाटी पे चल रही है। हमारा मुद्दा किसान, नौजवान, बेरोजगारी और गन्ना के। ठीक है मनोज जी, क्या ये रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया गया है क्योंकि जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना करने का जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता है अमित शाह ने ऐलान किया कि मकर संक्रांति को रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं राम लहर पैदा होगी तो रामचरितमानस को ही विवादित बना दिया जाए, तब तक रामचरितमानस के नाम पर राजनीति कर ली जाए। क्या इसके पीछे ये भी राजनीति हो सकती है मनोज जी? नहीं, देखिए ये बड़ा विषय है, इस पे ये बात कहना कि उसको लेके हम विवादित करना चाहते हैं सर, इस बात से हम बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखते हैं। मैं आपको 2 लाइनों में स्पष्ट कर दूं, इसी लखनऊ में विधानसभा में एक रामस्वरूप वर्मा जी थे, वित्त मंत्री थे देश के, उन्होंने रामचरितमानस को, पूरी रामचरितमानस को विधानसभा में जलाया, और मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, यही हमारे आरएलडी के साथी हैं, और उस बड़े समाजवादी नेता हुए, प्रधानमंत्री भी बने। उनके कार्यकाल में उनके वित्त मंत्री ने वहां पे जलाई। ललाई यादव पेरियार जो हैं, जो हरदोई के रहने वाले, वो सुप्रीम कोर्ट तक रामायण को
जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को मानती है, समाजवादी पार्टी भगवान राम को मानती है। सिर्फ अगर किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम है तो उस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर मोहन भागवत कहते होनी चाहिए, मोहन भागवत बोलते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, मोहन भागवत बोलते हैं इन्फ्लुएंस में लिखा गया, तो बीजेपी के लोग हम पे किस आधार पे इस विषय पे हम पे आरोप लगाते हैं? कम से कम थोड़ा सा तो नग्नता से बचना चाहिए, जिसे कहते हैं निर्लजता से बचने का प्रयास करना चाहिए। और उपाध्याय जी, मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे कहने जा रहा हूँ, अगर हम विरोधी हैं, अगर आपको लगता हम विरोधी हैं और हम पे कोई सजा बनती तो हमें सजा दे दो। दूसरी बड़ी बात है कि इसी सनातन धर्म से ही तीन धर्म उत्पन्न हुए हैं, इसी सनातन धर्म से, क्योंकि एक ऐसी मानसिकता काम करती है जो 5000 साल पहले थी, दूसरे को नीचा दिखाती है। बौद्ध धर्म इसी धर्म से निकला, जैन धर्म इसी धर्म से निकला और सिख धर्म भी इसी धर्म से निकला। क्यों निकला? क्योंकि इन्होंने अत्याचार कर दिया, इन्होंने उन छोटे लोगों को, छोटी जाति के लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारे तमाम सारे कवियों महाकाव्यों को लिखने वाले लोगों ने कहा है। तो इतना अत्याचार मत करो कि कोई चौथा धर्म बनाने का नंबर आ जाए। हिंदुत्व कमजोर होगा अगर कोई धर्म छोड़ता है। क्या महंत राजू दास जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या महंत राजू दास जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है महंत राजू दास जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खुशपुरी जी, मनोज यादव जी ने बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि धार्मिक ग्रंथों में कुछ बातें देश काल परिस्थिति और उस समय लिखी गई थी, उनकी समीक्षा होनी चाहिए और अगर उसमें कुछ गलत है तो उन पर भी बातचीत होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, यही बात मनोज यादव जी भी कह रहे हैं। तो खुशपुरी जी, भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर के क्या सोचती है और उसका अपना क्या मत है? अंकुर जी, आप जैसे कि अभी उन्होंने मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी का हवाला देते हुए कहा, ये जो इस तरह की बातें होती हैं वो लगातार धार्मिक ग्रंथों पे, धार्मिक पार्टी की ओर से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हो, इसे आप दोनों ही तरह से अगर आपसे कहा जाए तो तटस्थ रूप से आप इसे किस रूप में देखते हैं? अंकुर सक्सेना जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग विषय वस्तु हैं और धर्म को अलग नजरिए से देखना चाहिए, राजनीति को अलग नजरिए से देखना चाहिए। राजनीति तो इस उद्देश्य से की जाती है कि हम सत्ता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता शीर्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म को माध्यम बना रही है, जबकि धर्म अपने में स्वयं साध्य है। धर्म हमको ये दिखाता है और ये सिखाता है कि हमको आज की डेट में किस तरीके से सतमार्ग पे चलते हुए और अंतिम स्थान को प्राप्त करना है। लेकिन क्या करे भारतीय जनता पार्टी में, आप देखिए जितने भी आज की डेट में महंत हैं वो धर्म को और राजनीति का मिक्सचर कर रहे हैं, भाजपा की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप महंत हैं। हम लोगों के तो धर्म में ये सिखाया गया है कि जो भी महंत होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो तो वैराग्य से परिपूर्ण होते हैं, उनके लिए गद्दी महत्वपूर्ण नहीं होती है। पर भारतीय जनता पार्टी में तो गद्दी सर्वप्रथम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि अगर 2024 में आप श्री राम जी का मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो हमको एक बात पता है कि आप मंदिर स्थापित कीजिए, लेकिन वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, वो 130 करोड़ भारतीयों का मंदिर है, हमारे आराध्य का मंदिर है। और उनके मंदिर स्थापना से और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु जो होते हैं वो इच्छा देखकर और आपके कृत्यों को देखकर उसका परिणाम देते हैं। और निसंदेह विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन 2024 में फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगा, प्रभु श्री राम की कृपा से। ठीक है। खुशपुरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? हाँ खुशपुरी जी, अभी मेरा सवाल आपसे मैं पुनः दोहरा देता हूं। मनोज यादव जी, आप जब संपर्क कर गया था, मनोज यादव जी का कहना यह था कि वो सिर्फ कुछ चौपाइयों की बात कर रहे हैं। दूसरा, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो समाज को तोड़ती हैं या समाज के खिलाफ जाती हैं, उन पर समीक्षा होनी चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ प्रमुख, इन दोनों का क्या नजरिया अलग है? क्या ये दोनों एक पटरी पे नहीं चल रहे हैं? ये एक सवाल है।
और दूसरा मेरा भी ये कहना है कि रामचरितमानस में यदि मान लीजिए कहीं कोई इस तरह की बातें आ गई हैं जो 500 साल पहले लिखी गई हैं, तो क्या उन पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? कुशपुरी जी। उपाध्याय जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा करने का अधिकार ना तो किसी राजनीतिक दल के पास है, ना किसी सामाजिक संस्था के पास है। ये एक धर्म से जुड़ा विषय है जिसपे जो धर्म के विद्वान है, और क्योंकि सनातन धर्म हमेशा से चीजों को परिष्कृत करता रहा है, तो ऐसा प्रयास करने के लिए ही मोहन भागवत जी ने एक विषय रखा है। अगर आप उसे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उन्होंने कहा क्योंकि उस वक्त की जो हमारी सोशियल कंडीशंस थी वो ऐसी रही होंगी कि उससे कुछ भाषा का भ्रंश भी हुआ होगा और कारण भी रहे होंगे जिससे कि हो सकता है कहीं अर्थ समझने में दिक्कत आ रही हो, या उस वक्त की भाषा में प्रचलित शब्द थे आज उनके अर्थ बदल गए हो। तो ऐसा मोहन भागवत जी का आशय उसमें रहा है। और देखिए, कोई भी धर्म और संस्कृति और देश आगे बढ़ता जब है जब हम उसके अंदर परिष्कृत होते हैं, जब हम चीजों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको करने के लिए एक व्यवस्था है, क्योंकि जो उसके विद्वान है, जो उसके ज्ञाता लोग हैं, वो विषय को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और वो सर्वमान्य। ठीक है मनोज यादव जी, मेरा भी एक सवाल है कि ठीक है, अभी हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी हों जो आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठती हो, और ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है, केवल एक रामचरितमानस नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आज के सामाजिक परिवेश में वो सही प्रतीत नहीं होती। लेकिन उसके लिए काशी विद्वत परिषद है जो रामचरितमानस को प्रकाशित करने का जिसके पास अधिकार है। जो भी धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित होते हैं वो गीता प्रेस में तभी जाते हैं जब उसको काशी विद्वत परिषद पास कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों ये मान लेते हैं कि वो ठेकेदार है? आप स्वयं मतलब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही हिंदू धर्म का ठेकेदार बताती है, तो उसका लाभ तो भाजपा को ही मिलता है ना मनोज जी। देखिए, अभी उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, ताड़ना का मतलब शिक्षा बता दिया गया। पहले क्या लिखा था ये सभी को पता। हम इस पे जाना ही नहीं चाहते हैं। आप बदलो ना बदलो, डिस्कोर्स क्या होगा, कम से कम एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए, स्वीकारता तो होनी चाहिए कि भैया हाँ, उस टाइम में तमाम सारी विकृतियां रहेंगी। मैं एक किताब का हवाला देते हुए पढ़ रहा हूँ और रामचरितमानस के बारे में लिखा है, और ये बात अगर गलत हो तो आप मुझ पे कोट अनकोट जो कुछ चाहेंगे वो कह सकते। लिखा है तुलसीदास जी के ही उसमें लिखा है कि जिस समय तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय समाज में विषमता व्याप्त थी, ऊंच नीच का भेदभाव, ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव तो था ही, साथ ही निर्गुण सगुण का संघर्ष, शैव वैष्णव का संघर्ष था, ज्ञान भक्ति का संघर्ष अपनी चरम सीमा पर। कि मैंने तो लिखा नहीं, ना मेरे पिताजी ने लिखा, ना मेरे बाबा। बिल्कुल सही है। ये किसने लिखा है भाई? ठीक है मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल, मैंने भी किताबें पढ़ी है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, वो सब लिखा है, हम भी मानते हैं। पेरियार ने अपनी अलग रामायण लिखी, उसको लेकर के भी विवाद बीच में होते रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातों को लेकर के रामचरितमानस को जलाना और बार बार वही सब चीजें हम बयान दे करके अगर इस तरह के विवाद पैदा करते हैं, वो कहाँ तक उचित है मनोज जी? देखिए, ये ना तो भगवान राम का विरोध है और ना रामचरितमानस का विरोध। उस पंक्तियों की बात है, उस पे मोहन भागवत जी का भी और इस देश के तमाम सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का भी उस पे लगभग हर तरह से जी नाराज ना हो मेरी बात पे, और इस पैनल में बैठे लोग सहमत हो तो बड़ा बेहतरीन उपाय। जिन वर्ग और जातियों को लगता है कि उसमें हमारे लिए गलत लिखा गया है, कितना आसान है, वहां से उन जातियों का नाम हटा दो, वर्ग का नाम हटा दो, लिंग का नाम हटा दो, क्योंकि वहां महिलाओं को कहा गया, और वहां पे अपनी अपनी जातियां लिख ले जिनको कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पुरी जी अपनी जाति लिख ले और मोहन भागवत जी अपनी जाति लिख ले, योगी जी अपनी जाति लिख ले, सब कोई वहां लिख ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे अच्छा उपाय दूसरा हो नहीं सकता। बहरहाल हमारे साथ सभी वक्ता जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस तो जारी रहेगी क्योंकि अभी चुनाव बाकी है। इस बहस का क्या अंत होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये राजनीति है, ये रामचरितमानस पर बहस है ही नहीं। ये बहस अभी और आगे जाएगी, इस पर अभी लड़ाई होनी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकेत साफ कर दिए हैं कि वे हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे और रामचरितमानस पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव
उसकी मान प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए वो पिछड़े दलित वर्ग और इन सबको साधना चाहती है। उसके लिए वे धार्मिक ग्रंथों को अपना आधार बना रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट हो जाएगा और उसमें रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है। लिहाजा अभी से रामचरितमानस को विवादित कर दो। रामचरितमानस को लेकर के जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उसके मन में रामचरितमानस को लेकर के एक शंका पैदा करना मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का मकसद है। बहरहाल राजनीति की लड़ाई जारी रहेगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।